बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। सेक्शन इंचार्ज मोहम्मद उमर आज़म के असाइनमेंट का सोल्यूशन शेयर करूँगी और 100% करेक्ट सोल्यूशन शेयर करूँगी। अच्छा, आपको अगर नहीं पता कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करना है जहाँ पे MTH 202 वाला पोर्शन है, ठीक है? उसमें आपने अनाउंसमेंट पे जाना है। सब स्टूडेंट ने अनाउंसमेंट में जाना है और यहाँ पे असाइनमेंट 1 से रिलेटेड ना एक अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है? मेबी किसी की 2 होंगी, किसी की 1 होगी। अगर 2 हैं तो दोनों को चेक करना है, 1 है तो 1 को चेक करना है, ठीक है? इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं। इसको रीड करें। अब हर किसी का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है? हर इंस्ट्रक्टर ने खुद ये मैसेज लिखा हुआ है तो थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस ज़ुबैदा शफ़ीक, ठीक है? आपका मेबी एंड पे लिखा होगा, दरमियान में कहीं न कहीं लिखा होगा, ठीक है? आपको मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है? आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि असाइनमेंट फ़ाइल, यहाँ पे कहीं पे लिंक सामने होता है, उस पे क्लिक करते हैं हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे सामने कहीं पे भी मुझे कोई मेंशन नहीं हो रहा कि यहाँ पे कहीं पे लिंक दिया गया हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट लिंक, तो मुझे फ़ौरन पता चल गया कि इस वर्ड पे क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये इसकी क्वेश्चन फ़ाइल है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखिए। ये इसको आपने यहाँ से किया डाउनलोड और डाउनलोड करेंगे, जिस मर्ज़ी फ़ोल्डर में करेंगे उस लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है? अब अपने बैक आना है यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका अगर असाइनमेंट लिंक नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी तरीके से पता नहीं चल रहा, तो उसका जो टीचर का नाम होगा ना, उसके ऊपर क्लिक करना तो आपके पास लिंक होगा उसके अंदर, किसी वर्ड के अंदर लिंक होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे असाइनमेंट लिंक के अंदर जो है मैंने क्लिक किया तो मुझे जो है फ़ाइल मिल गई। मेबी किसी का टीचर के ऊपर, ठीक है, क्लिक करने से हो जाए। तो आपको इस तरह से आपकी क्वेश्चन फ़ाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने सेक्शन इंचार्ज को देखें और सेक्शन इंचार्ज के अकॉर्डिंग ही आपने सॉल्यूशन सेंड करना है। मैं अपने चैनल पे हर सेक्शन के असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाऊँगी, ठीक है? लेकिन आपने मेरे पे ट्रस्ट नहीं करना, आपने अपना सेक्शन खुद चेक करना है, चेक करने के बाद मेरे क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन से मैच करना है, ठीक है? सॉल्यूशन तो मेरा 100% ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, तो सिंपली आप यूट्यूब को ओपन करें, यहाँ पे लिखें व्यूज़ ऑन विद इकराज़र, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है? ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पे ये वाली टीपी लगी है और ये इसका नाम है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफ़ेस आ जाएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 732 वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो इसमें से ये सारी वीडियोज़ व्यू से रिलेटेड हैं। आपके लिए काफ़ी वीडियोज़ ऐसी हैं जो बेनिफिशियल होंगी। आपने प्लेलिस्ट पे जाना है तो प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो मेंशन कर रही हूँ, ये कोर्स वर्क है, जिसमें मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं सीरीज़ वाइज़। उसके अलावा वीडियो पे जाएँगे तो आपको लेटेस्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल जाएँगे। मैंने बेशुमार वीडियोज़ इन दिनों में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। हर असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है। जो रहते हैं उनका मैं कारी और इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, आपको ये बहुत हेल्प करेंगी मेरी वीडियोज़। अच्छा, और एक और अहम अहम क्वेश्चन है जो आजकल बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि ठीक है असाइनमेंट तो समझ आ गया लेकिन इसको लिखें कैसे? कंप्यूटर के अंदर लिखना नहीं आ रहा। तो मैं आपके साथ आज से ही ये कोर्स स्टार्ट करने लगी हूँ मैथ टाइप्स के रिलेटेड। उसमें मैं आपको एक-एक चीज़ सिखाऊँगी कि मैथ को कैसे लिखना है। और ये अगर कुछ लोग हैं जिनके पास मैथ टाइप है नहीं तो उनको वो मैथ टाइप कैसे मिलेगा? आपने कैसे इसमें एडिट करनी है असाइनमेंट्स, एक-एक स्टेप वाइज़ मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। अभी आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट 12 है सबकी, तो मैं कोशिश करूँगी कि 12 डेट से पहले-पहले 10 डेट तक मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट सिखा दूँ 3-4 वीडियोज़ के अंदर। तो आपने देखना है सब स्टूडेंट ने लाज़मी। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ना ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपने इसको क्या करना है लॉजिकली प्रूव करना है कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, ठीक है? कोई भी आर्गुमेंट होते हैं उसमें 2 बातें होती हैं, एक प्रीमाइसेस और एक फाइनल कंक्लूजन। यानी कि जो बातें हम कहते हैं, जो आर्गुमेंट देते हैं ना उसको हम कहते हैं प्रीमाइसेस। यहाँ पे देखें 1 और 1 2 प्रीमाइसेस हैं। ये 1 और 1 2 प्रीमाइसेस हैं और उनके बाद एक कंक्लूजन निकला है सी। प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2 और कंक्लूजन। तो आपने इनको बताना है देख के कि ये क्या है।
अच्छा, ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये सारी डिटेल गिवन है और जस्ट आपको ये कहा गया है कि आप बताएँ कि कितने ऐसे बंदे हैं जो अकेले बनाना लाइक करते हैं। इसमें एप्पल का ज़िक्र है, बनाना का और चेरीज़ का। तो कह रहे हैं कि टोटल 60 बंदे हैं, उसमें से कुछ एप्पल खाना पसंद करते हैं, कुछ बनाना कुछ मिक्स, ठीक है। तो कुछ आपको रिक्वायरमेंट गिवन है, आपने उनको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको ना ये एक स्टेटमेंट गिवन है, एक बात एंड दूसरी बात, ठीक है? कोई भी स्टेटमेंट होती है, बात होती है। 2 बातें बताई गई हैं गिनती की फॉर्म में, बात गिनती में बात होती है, ठीक है? गिनती में लिखी हुई है, तो ये भी एक बात ही होती है लेकिन गिनती में लिखी हुई है। अच्छा, आपको कहा गया है कि आपने नेगेशन फाइंड करनी है ऑफ दिस स्टेटमेंट और आपने इनइक्वालिटी को एक्सप्रेस करना है विद स्क्वायर रूट, यानी कि इस स्क्वायर रूट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में ही आएगा। अच्छा, इसमें आपने मेंबरशिप टेबल बनाना है, बहुत ही ईज़ी 3 असाइनमेंट है बाकी सेक्शन के मुकाबले में। मैंने सारे सबके सॉल्यूशन बनाए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वन बाय वन सबके सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड करूँ। फ़िलहाल ये मैंने बनाए हैं और इंशाल्लाह शाम तक मैं सारे बना लूँगी। क्वेश्चन फाइल मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, इसका है जी ये सॉल्यूशन ये। अच्छा, सबसे पहले ना आपको एक स्टेटमेंट गिवन थी अ, प ये द कार इज़ नॉट न्यू। कंक्लूजन था ये, ठीक है? प्रीमाइसेस कहाँ पे था ये वेट इफ द कार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इफ द कार इज न्यू, ये एक प्रीमाइस है, ये दूसरा प्रीमाइस है और ये बेसिकली इसका कंक्लूजन है। अब इस प्रीमाइसेस के अंदर कुछ बातें हैं, देखेंगे कितनी बातें हैं। पहली बात क्या कही गई है, कार इज न्यू, इसे करते हैं, ठीक है? कार इज न्यू एक बात, नॉट फॉल्टी, ठीक है? अगर कार न्यू है तो फॉल्टी। दो, कार इज फॉल्टी यानी कि वही बात है, न्यू यानी कि दो बातें हैं, यानी कि एक बात को पी का नाम दे दिया कार न्यू है, दूसरी बात को क्यू का नाम दे दिया फॉल्टी है, ठीक है? अब हमने यहाँ पे इन प्रीमाइसेस को जोड़ना है लॉजिक कनेक्टिव की फॉर्म में, को यूज करके लॉजिकली लिखना है, ठीक है? लॉजिक कनेक्टिव को यूज करके। अब यहाँ पे है इफ द कार इज न्यू को कहते हैं पी, ठीक है? ये भी नाम दिया है। इज नॉट फॉल्टी, अच्छा फॉल्टी को दिया है क्यू, तो नॉट है तो साथ निगेशन लग जाती है, नॉट फॉल्टी। अब इसके दरमियान में दो बातों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो है इफ देन। इफ देन का मतलब होता है इम्प्लाइज। तो ये पहला प्रीमाइसिस हमने लॉजिक की फॉर्म में लिख लिया। सेम आप सेकंड को लिखोगे, सेकंड को आपने खुद लिखना है और मुझे बताना है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आंसर, ठीक है? कंक्लूजन में आपको क्या कहा गया है, कार इज नॉट न्यू, तो नॉट का वर्ड है, निगेशन है, न्यू आपके पास पी है और एंड है और फॉल्टी है, क्यू है, ठीक है? ये कंक्लूजन लिख लिया, दो प्रीमाइसिस का कंक्लूजन लिख लिया। अब हम बताएंगे कि आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ वैलिड इनवैलिड का। तो बेसिकली हमने प्रीमाइसिस 1 फाइंड किया, 2 फाइंड किया और कंक्लूजन बताना था। अच्छा, जब भी सारे प्रीमाइसिस ट्रू हों और आंसर भी ट्रू हो जाए, ठीक है? तो आर्गुमेंट को आप कहते हो वैलिड है। और अगर सारे प्रीमाइसेस भी गलत हो जाएँ और सारे प्रीमाइसेस ट्रू हों, ये जैसे ये है और आर्गुमेंट फ़ॉल्स हो तो आप कहते हो इनवैलिड है। अगर बहुत डिटेल में डिस्क्रीट की जाओ तो इस तरीके से हम एक-एक चीज़ को बताते हैं, लेकिन हमें जस्ट बताया गया है वैलिड इनवैलिड का बताना है, तो हमने कहा कि जैसे कि 3 रो है तो उसमें सारे आर्गुमेंट ट्रू हैं, तो कंक्लूजन भी ट्रू है, इसकी वजह से हमने कहा कि ये वैलिड है। ये आपकी हैंडआउट के अंदर चीज़ मेंशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती कि इन सेकंड रो आर्गुमेंट इज़ ट्रू और ये फॉल्स है तो इस वजह से ये इनवैलिड है, ठीक है? इस तरह से लिख सकते थे लेकिन आपने यही लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि आपके पास टोटल 60 बंदे हैं, ठीक है? 60 पीपल हैं, 20 लाइक बोथ एप्पल एंड बनाना, ठीक है? 20 बंदे ऐसे हैं जो एप्पल और बनाना खाते हैं, यानी कि कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 20 आ गया। उसके बाद बनाना और चेरीज़ खाते हैं 15 बंदे और ए इंटरसेक्शन सी जो है चेरीज़ और एप्पल खाते हैं इंटरसेक्शन सी 12। अच्छा जी, 6 ऐसे बंदे हैं जो हर फ्रूट खाना पसंद करते हैं, ए इंटरसेक्शन सब में कॉमन है 6, ठीक है? अब आपको यहाँ पे सिर्फ बी फाइंड करना है तो इसके लिए कोई फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला माइंड में आ रहा है ना, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का है, वो आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है ये वाला। इसमें टोटल 60
ठीक है, ए हमने फाइंड करना है। अच्छा, ए नहीं फाइंड करना, बी करना है। बी और सी और ये सारी चीज़ें हमें गिवन हैं। अब हम इन तीनों में से अगर एक फाइंड कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमें ना सी ओनली ये वाला हम निकालेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कंडीशन गिवन है उनको देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी ओनली बेसिकली किसके इक्वल होता है? सी ओनली ए इंटरसेक्शन बी ओनली, बी इंटरसेक्शन सी ओनली प्लस ऑल थ्री। तो हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी ओनली निकाला, यानी कि जो 20 थे ना उनमें से जो कॉमन है छः हर किसी में कॉमन थे। तो हर सेट में से ए बी में से, बी सी में से, ए सी में से हमने 6 को निकाल दिया। तो ये आपके पास 14, 6 और 9 टोटल आ गए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड किए, और आल का मतलब है कि सारे जो कॉमन हैं, कॉमन 6 हैं, तो यहाँ पे एंड पे हमने इसको 6 लिखा। तो ये ए की सी की वैल्यू 21 आ गई। अब हमें जो जो वैल्यू गिवन थी हमने इस फार्मूला के अंदर पुट की, तो हमारे पास ए और बी बच गया। आंसर आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि यहाँ पे देखें, इफ द नंबर हु लाइक एप्पल, जितने बंदे एप्पल लाइक करते हैं और जितने बंदे बनाना लाइक करते हैं, अगर हम उनको इक्वेट कर दें, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद इक्वेट कर दें तो बनाना कितने लोग लाइक करेंगे। ये कंडीशन एंड पे यूज करनी है। तो ए इक्वल टू बी कर लेंगे, ए इक्वल टू बी कर लेंगे, तो देखें यहाँ पे ए था तो ए की जगह पे बी पुट कर देंगे, तो बी प्लस बी 80 हो जाएगा, तो 2b आ जाएगा 80। तो यहाँ से बी आपके पास 40 आ जाएगा। आपको जैसे ये कहा गया था कितने पीपल बनाना लाइक करते हैं, ठीक है, आपको बाकी कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसका आंसर है 100% करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 बातें कही गई हैं, इनकी निगेशन लिखनी फाइंड करनी है और इसको इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ना ये आपको गिवन था इफ दिस देन दिस। ठीक है, 2 बातें, एक बात, दूसरी बात और दरमियान में एक कनेक्टिव। कनेक्टिव कौन सा है? देन, यानी कि इसका नाम अगर हम पी रख लेते हैं, इसका नाम हम क्यू रख लेते हैं, तो इसके दरमियान में देन की वजह से ये वाला कनेक्टिव लगेगा, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी। अब आपको कहा गया है कि इसकी निगेशन क्या है, तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हम इसकी निगेशन निकालते हैं, तो ये आपको हैंडआउट के अंदर मिल जाएगा। पी इम्प्लाइज क्यू की जो निगेशन होती है वो बेसिकली पी एज इट इज़ रहता है और क्यू पे निगेशन लगती है। जब निगेशन लगती है तो इम्प्लाइज हैड में चेंज हो जाता है। अब इसकी निगेशन बन गया, लेकिन ये आपने आंसर नहीं देना। उन्होंने कहा था कि आपने स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में आंसर देना है। तो आपने पहले तो पी जो लिखा था वो आपने इसको फिर दोबारा कन्वर्ट करना है। तो पी आपने ऊपर अभी लेट किया था ये वाला, वही उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे निगेशन क्यू यूज़ हो रहा है। तो क्यू आपके पास था एक्स इज़ ग्रेटर देन 3.5। ठीक है, 2 बातें थी यहाँ पे एक ही बात के अंदर। यहाँ से मुझे लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है, इससे ये मुझे लिखा नहीं जाता। ठीक है, होप कि आपको 3-5 लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसमें 2 बातें, एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है एक ये वाला और इक्वल वाला। ठीक है, 2 बातें, यानी कि इसका उल्ट लिखना है, ये नहीं लिखना। तो ये भी नहीं लिखेंगे, तो ये भी नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जी इनइक्वालिटी कौन सी बचती है। तो फिर अगर ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, तो इसके दरमियान में यूँ डालेंगे, ये वाली बात जाती है। तो ये बेसिकली एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, ये निगेशन क्यू का। अब आपको ये लिखना है पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो पी लिखा, पहले पी की बात लिखी, पी में क्या था? एक्स ग्रेटर देन 3-5 यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। कंट्रोल वी से, ठीक है, पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें पता है क्या मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग करते हुए? यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, पी वाली बात लिखी ये, और दरमियान में हैड यूज़ हो रहा है, हैड को कहते हैं एंड। अब क्वेश्चन में देन था, देन नहीं लगेगा। ठीक है, लॉजिक कनेक्टिव यूज़ होगा, एंड इसका हैड का एंड होता है। ठीक है, और निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू आपके पास 3 ग्रेटर देन 3-5 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दिया था, आपको बता देती हूँ। ठीक है, 5 लिख लिया था। तो ये एक छोटी-छोटी मिस्टेक हो जाती है, आपने नहीं करनी, ध्यान से बनानी है, ठीक है? तो ये आपने लिख लिया। आपको कहा गया था कि जो आंसर है उसके अंदर स्क्वायर रूट 5 होना चाहिए, उसको खोल के पॉइंट में या कुछ और छेड़-छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा गया है बस उतना करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने टेबल बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड गिवन है। सबसे पहले तो ये मैंने टेबल बनाया है आपके सामने,
अब मैं देखती हूँ कि क्या ये ठीक बना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, ये राइट हैंड साइड का। तो इसकी एक-एक एंट्रीज़ को आराम से बैठ के तसल्ली से मैच करें, तो आप देखेंगे कि सारी एंट्रीज़ बराबर हैं, इट्स मीन कि हमने ठीक किया है। अब हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। हमने ना देखा कि सबसे पहले जब भी टेबल बनाते हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ए, बी सी, ये सेट की बात हो रही है, ठीक है? मेंबरशिप टेबल सेट का बनता है, तो ये बी, सी 3 सेट हैं, यानी कि ए बी, सी 3 कॉलम बनेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर ये पूरा निकाल लेंगे। फिर राइट हैंड साइड के लिए ए माइनस बी लग निकाल लेंगे, ए माइनस सी ब्रैकेट वाले लग निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है? आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बी यूनियन सी का मतलब होता है कि दानू जब तक 0 नहीं होंगे, 0 नहीं होगा। लाइक यहाँ पे दानू 0 हैं, तो आंसर 0 है। उसके अलावा कहाँ पे 0 होगा? वेट, ये बी हम सी का लें, ठीक है? बी का ये सी के साथ का लें, तो बी का सी के साथ का लें, दोनों 0 होंगे, तभी 0 होगा। दोनों 0 होंगे, तभी 0 होगा, बाकी सारी कंडीशन में 1 होगा। इसी तरह ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से बी को निकाल दो, बी माइनस सी को निकाल दो। ए में से बी माइनस सी को निकाल दो। अच्छा जी, यहाँ इसमें बेसिकली ये तो है, पहली वैल्यू 1 होगी, दूसरी 0 होगी, तभी 1 होगा, बाकी सारी कंडीशन में 0 होगा। तो ये एक ही कंडीशन मैच हो रही थी, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी पूरी कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ए माइनस बी, ए माइनस सी के लिए कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अच्छा, ए माइनस बी और ए माइनस सी था ना, तो इसका इंटरसेक्शन लेना था, तो उसी तरीके से माइनस किया है, ए में से बी को निकाल दिया है, बी में से ए में से सी को निकाल दिया है। इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने हैं, यानी कि दानू 1 होंगे तभी 1 होगा। तो यहाँ पे दानू 1 है तभी 1 है, बाकी सारी एंट्रीज़ 0 हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।